अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिट टीवी। नाज़रीन, हमने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे कुछ देर पहले दे दी थी कि अमेरिका जो है वो ईरान की जंग में कूद चुका है और उन्होंने अपने B-52 बॉम्बर जो हैं त्यारे, वो 3 से 4 थे जिनको उन्होंने अटैक के लिए भेजा। और इस वक्त जो ईरानी टीवी है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये हमले हुए हैं, धमाके सुने गए हैं। लेकिन इसकी बड़ी ही दिलचस्प तफसील है जो हम आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन ज़रा पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि ये किस तरह के शख्स हैं। कि एक तो ये अपना ट्वीट करके बता रहे हैं कि जनाब हमने जो ईरान की 3 साइड थी, फर्दो और दूसरी 2 साइड जो थी, उनके ऊपर कामयाब हमला कर दिया है और हमने साबित कर दिया है कि अमेरिका की फ़ौज जो है वो बेहतरीन फ़ौज है और जो हमारे पास असला है वो किसी के पास नहीं है। और उसी ट्वीट के अंदर कह रहे हैं कि अब अमन हो जाना चाहिए, अब हमें अमन की तरफ आना चाहिए। कैसी ख्वाहिश है, एक मखबूतुल हवास इंसान की ख्वाहिश हो सकती है कि आप किसी के घर के ऊपर हमला करते हैं, पहले इजराइल करता है, फिर आप उसका साथ देते हैं, उसकी जारियत को रोकने की बजाय आप उसका साथ देने की बात करते हैं और फिर साथ देते भी हैं और फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि अमन हो जाए। अमन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमन अब आपकी कंडीशन पे तो नहीं होगा। अमन तो अब ऐसे हो सकता था कि अगर जिस तरह आपने हमारे जो आर्मी चीफ थे आसिम मुनीर साहब, उनको बुलाकर गोली कराई कि जनाब आप बीच में सालसी करवा लें या आप जो है जाके बात करें, आप बेहतर जानते हैं ईरान को। इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो टर्की के अंदर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे बैठे हुए और इसी मौजू के ऊपर बात करनी थी। और वो कहते हैं दिखानी दाई और मारनी बाई। और इसी तरह आपने 15 दिन का टाइम ले लिया कि जी 15 दिन तक मैं टाइम देता हूँ कि निगोशिएशन के साथ बातें हो जाएं। उसके अलावा भी जो ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा थे वो यूरोप के अंदर भी मुलाकातें कर रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे कि चीज़ों को किस तरह अनफोल्ड किया जाए, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर इजराइल अपने हमले रोकता है तो हम भी अपने हमले रोक लेते हैं। लेकिन फिर आपने हमला कर दिया और फिर आप अमन की बात कर रहे हैं। अब तो ये ईरान पे मैसर है कि ईरान आपसे अमन चाहता है या जंग चाहता है। ईरान को तो जब जब आपने धमकी दी आपको मुंह तोड़ जवाब जो है, या इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ईरान जो है अब भी खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि इसका जितना भी आप कह सकते हैं कि जोर कह लें या इसका जितना भी इफेक्ट होगा वो इजराइल पे होगा, इजराइल की अवाम पे होगा, क्योंकि जंग उन्होंने मुसल्लत की थी और आप उसके हवारी या उसके दोस्त या उसके सज्जन बन के आए थे। तो इसका जो पे बैक है वो इजराइली अवाम को या इजराइल को करना पड़ेगा। आज जैसे मैंने सुबह के व्लॉग में बताया था कि अभी तक $500 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब देखते हैं कि अगले चंद घंटों में या एक आध दिन में ईरान इसका किस तरह जवाब देता है। लेकिन ये जो दावा किया है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कि जनाब हमने तीनों साइड जो है वो तबाह कर दी हैं, उसके ऊपर ईरानी मीडिया और ईरानी नेशनल टेलीविज़न के ऊपर उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आगे बताया है कि धमाके ज़रूर हुए हैं, हमला ज़रूर हुआ है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो एसेट्स थे, जो हमारा वहाँ पे मवाद था, वो हमने 3-4 रोज़ पहले ही वहाँ से जो है वो हटा दिया था और हमें इसकी इन्फॉर्मेशन थी। आपको मालूम है कि इस वक्त चाइना और रूस जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो भी कर रहा है। और इतना तो आसान नहीं होगा कि हर दफ़ा आप उनको धोखा दे दें, हर दफ़ा आप सोते हुए उनके जो मेन लीडरशिप है उसको शहीद कर दें। तो वो आपके चालों को, आपके इन छोटे हथकंडों को वो समझते थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान को बिल्कुल इस तरह की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। अब तक की जो खबरें आ रही हैं, ईरान जो है वो काफ़ी मुतमईन है। लेकिन अब ईरान की बारी है। और चूँकि अमेरिका कूद चुका है और ईरान ये धमकी दे चुका था कि अगर आप कूदेंगे तो फिर आपके जितने भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी आपके यहाँ पे अड्डे हैं, फिर हम उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। तो ये चीज़ अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो अमन की बात वो कर रहे हैं वो बड़ी अजीब बात लगी है कि आप एक तरफ बदमाशी भी करें, आप एक तरफ बमबारी भी करें और आप लोगों को बाय हुक एंड क्रूक जो है वो डराने धमकाने और उन पर हमला करें और फिर आप उसी सांस के अंदर आप अमन की बात करें। तो मुझे तो जो अमेरिकन लोग हैं उन पर ताज्जुब होता है कि किस तरह उन्होंने एक ऐसे शख्स को कि जिसका माइंड सेट ये है कि या तो आप जंग कर रहे हो तो फिर जंग है ना, लड़ाई है तो लड़ाई है, फिर कहो कि भाई हमने किया है और अब हम जंग चाहेंगे तुम्हें और हम आप तुम्हारे साथ लड़ेंगे। लेकिन
آپ ان کے گھر میں ابھی بم مار کر واپس نہیں گئے اور ساتھ ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اب آپ صلح کر لیں، اب آپ امن کر لیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے اس حملے کی مخالفت کی تھی اور وہ اب بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس کے اندر نہیں کودنا چاہیے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک لمحے کچھ کہتے ہیں اور دوسرے لمحے کچھ کہتے ہیں، اور ان کو اب میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا سیریس لے رہی ہے۔ انہوں نے جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے ہر ملک کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا پنگا لیا ہے، ہر ملک کو تنگ کیا ہے، کسی کے اوپر یہ ٹیرف لگا، کسی کے اوپر وہ ٹیرف لگا، لیکن ایران جو ہے اس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک قوم ہے اور وہ ان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا جواب ایرانین آرمی جو ہے اور ایرانی قوم جو ہے وہ بڑا بھرپور دے گی۔ اس کے اوپر جو مزید انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہیں ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے، اور پاکستان کے لیے بھی یہ خطرے کی بات ہے۔ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے تو ہمارے لیے بھی مسائل بنیں گے، لیکن پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ جو کہتے تھے کہ دیر از نو فری لنچ، کہ اگر آپ کو کوئی بلا کر آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہے اور وہ طاقت میں بہت بڑا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کا وزن رکھے گا، وہاں پہ جو بھی بات ہوئی ہوگی، یقیناً جب 15 دن کا ٹائم دیا گیا تھا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات بیچ میں ہوئی ہوگی کہ آپ میڈیٹر کے طور پر بیچ میں آئیں، لیکن ادھر بھیج کر اور پیچھے سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سوچ ہے وہ کتنی کرپٹ ہے، اور وہ مثلا ایک ورلڈ لیڈر کی طرح بہیو نہیں کر رہے، ایک بچے اور ایک جسے کہتے ہیں نا ضدی بچے کی طرح جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس سے ان کی عزت افزائی نہیں ہو رہی، بلکہ دنیا میں ان کو ایک قسم کا نان سیریس طور پر لیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ طریقہ ہی نان سیریس لوگوں کا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہیڈلائنز بائی امجد چودھری۔